नमस्कार, मैं हेमंत पाठक स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे शो मुद्दा जिंदा है में। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, उनकी जान से जुड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर साल खड़ा होता है और हर साल लोग जो है वो बेखौफ होकर के वहां जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कब उनकी जान पे बन आए। जी हाँ, आज हम एक ऐसा ही मुद्दा लेकर के आए हैं और ये मुद्दा है दशहरा मेले का। दशहरा मेला हर साल लगता है। अभी जगह भी चेंज कर दी गई है, कुशलबाग मैदान की जगह कॉलेज ग्राउंड में मेला लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां है एंटरटेनमेंट सेंटर की। जो झूले लगाए गए हैं वहां पर, जितने भी झूले हैं उनकी एक प्रक्रिया होती है लगाने की, वो प्रक्रिया पूरी ही नहीं की गई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन झूलों की संचालन की समस्या मेले के एंटरटेनमेंट सेंटर की है। ये एंटरटेनमेंट सेंटर जिसमें झूले हैं, मौत का कुआं है और ऐसे ही कई और झूले वगैरह जो लगे हुए हैं, इनकी लगाने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है, तभी लोग उस झूले में सुरक्षित रूप से झूल पाते हैं। लेकिन इस बार ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन झूलों का फिटनेस सर्टिफिकेट तो दूर, उनको लगाने की स्वीकृति तक नहीं मिली है। ऐसे में अगर कल को कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये मुद्दा सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और हमारे साथ में स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी मेहता हैं। आइए उनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या प्रक्रिया है और इसके क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान होगा और कैसे ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो सुभाष जी, अभी जो मेला लगा हुआ है, हम देखते हैं हर साल कि मेले की लगाने की एक प्रक्रिया होती है। पहले तो नगर परिषद खुद लगाता था, अब ठेके पे देने लग गए। तो ठेके वाले व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है, जो भी ठेकेदार होता है, कि वो पूरी स्वीकृतियां लेकर के और लगाए। इस बार झूलों की स्वीकृति ही नहीं है, फिर भी चल रहे हैं, हजारों लोग रोज जाके झूल रहे हैं। तो ये क्यों ऐसी समस्या आई, क्या कारण है कि स्वीकृति नहीं मिली? इसके मूल में जाए तो जब से नगर परिषद बनी का गठन हुआ, तब से इस नियम होता है कि समितियां का गठन होता है, विभिन्न प्रकार की समितियां गठित होती हैं, जिसमें एक महिला समिति का गठन भी होता है। लेकिन कोई समिति का गठन नहीं किया गया और जिला प्रशासक द्वारा ही सारा मेलों का आयोजन को लेकर के इसका टेंडर किया गया और इसका ठेका दे दिया गया। यदि इस महिला समिति बनती और महिला समिति सभी बिंदुओं पर चर्चा करती तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाता। लेकिन महिला समिति बनी ही नहीं 5 साल से, तो निश्चित रूप से टेंडर प्रक्रिया सभापति और आयुक्त के और साथ कुछ अधिकारी मौजूद में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी। जब ये मेला शुरू होता है उससे पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने का नियम है। उससे पूर्व यदि मेला लगता है तो मेले के लगाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होती है, उसके बाद में पुलिस विभाग से एनओसी लेनी होती है, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग से जो झूला लगता है उसका बेस तैयार कैसा मजबूत है, कितना इंच का है, उसको तैयार करने के लिए संबंधित विभाग का जहिया नहीं जो भी है वो स्वीकृति जारी करता है। उसके आधार पर ही बिजली विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस को दर्क न करते हुए सीधा मेले में झूलों का लगा देना कहीं ना कहीं हजारों लोगों की जान के साथ खेला है। नगर परिषद ने बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि जान के साथ खेला है। तो निश्चित रूप से पहला प्राथमिक रूप से तो जो नगर परिषद है इसी की जिम्मेदार है कि उसने बिना स्वीकृति के बिना किसके झूले को संचालन कैसे करने दिया। निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी पहले बनती है। बाद में इसके जो संबंधित विभाग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि मेला लगा है और झूले चल रहे हैं तो क्यों नहीं संज्ञान में लाया, प्रशासन संज्ञान में लाया कि ये बिना हमारे परमिशन के झूले चल रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर जो संबंधित जितने भी सरकारी विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसकी लापरवाही से, किसकी गलती से ये झूले चले और इसकी प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई, तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। नहीं, आम जनता तो ये समझती है कि मेला लगा है, अपने को एंजॉय करने जाना है। आम जनता को तो पता नहीं होता कि भाई झूले की स्वीकृति है कि दुकान की स्वीकृति है कि लाइट की स्वीकृति है कि पीडब्ल्यूडी की स्वीकृति है। आम जनता क्या जाने। ये तो जिन जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि लोगों की सुरक्षा कितनी है, सही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो लोग अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं और कल को कोई हादसा हो जाए, झूला गिर जाए, कुछ हो जाए, करंट लग जाए, लोग मर जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उनको मुआवजा भी नहीं मिल सकता, जबकि मेले के अंदर तो हर चीज की जो है वो बीमा होता है। तो इसके इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए और कैसे इस चीज को लोगों तक पहुंचाया जाए? मैं आपको हेमंत जी यही कह रहा था कि जो इसकी जो प्रक्रिया होती है, जैसे पहली प्रक्रिया तो नगर परिषद है, जिला प्रशासन है, पुलिस विभाग है, सभी की अपनी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहां पे यदि मेले में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। वहां पे हजारों मेलार्थी रोजाना आते हैं
उनके सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार पुलिस परीक्षा है। वहां पर यदि कोई ऐसा तैयार किया गया, डोम तैयार किया गया है या झूला तैयार किया गया है, तो उसकी कितनी फिटनेस है, क्या उसकी सुरक्षा है, तो उसको लिए भी संबंधित विभाग जिम्मेदार है। सही जगह पे लगाया है नहीं लगाया है कि उसके लिए तो सरकारी तंत्र ही पूरी जिम्मेदार है। लोग तो बैकअप होके आते हैं कि सभी सुरक्षा अच्छी होगी तो वो मदद हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अमला जो है इसकी जिम्मेदार है और जिम्मेदार तय होनी चाहिए, और जो भी लापरवाही बरती है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के लिए। नहीं, महिला समिति जब बनती है नगर परिषद के अंदर, तो वो समिति जो है वो इन चीजों को देखती है। जी में जो भी मेला लगता है उसकी स्वीकृति जारी करना, वहाँ की जरूरतों को, उनकी स्वीकृतियों को और इन सब चीजों को देखती है। इस बार मेला समिति तो है नहीं, नगर परिषद का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो इस स्वीकृति को देने की जिम्मेदारी किसकी है? और जिसकी भी ये जिम्मेदारी है, क्या उसने उस चीज को देखा? क्या नगर परिषद आयुक्त की जिम्मेदारी है, नगर परिषद अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, उपखंड अधिकारी की जिम्मेदारी है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है, या कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है किसकी? कौन तय करेगा कि कौन जाकर के देखे उन झूलों की स्वीकृति हुई है या नहीं हुई है? मुझे आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि इस जो लापरवाही बरती है इसको स्वयं नगर परिषद के आयुक्त ने स्वीकार किया है कि मेले में जो झूले लगे हैं उनकी स्वीकृति अब तक नहीं मिली है। तो इससे बड़े और क्या विडंबना होगी कि नगर परिषद का आयुक्त कह रहा है, 5 दिन बाद कह रहा है कि इस नगर परिषद में झूले लगे हैं उनकी स्वीकृति नहीं मिली है। नहीं तो इसकी स्वीकृति देता कौन है? ये सबसे बड़ी बात है। अभी इस स्वीकृति को देगा कौन? यदि आप प्रक्रिया बात करें तो जो मेला जो संचालक जो ठेका लिया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेले में जो झूला लग रहा है उसकी जो सभी प्रकार स्वीकृतियां वो पूरी हो चुकी कि नहीं हो चुकी है, वो आवेदन के साथ में सारी एनओसी लगाई जाती है। उसका में वो आवेदन पत्र है वो मुंसिपलिटी जमा होता है। तो ठेका संचालक जिसे लिया उसको पहली जिम्मेदारी बताई होती है कि वो जितने भी झूले लगे हैं उसकी फिटनेस, उसके जो भी स्वीकृतियां हैं, बिजली कनेक्शन, उसकी सुरक्षा तय होने के बाद में उसकी स्वीकृति लगानी होती है। लेकिन होता क्या है कि जब जो मेला शुरू होता है उसके 10 दिन पहले आके झूले लग जाते हैं, स्वीकृति 5 दिन बाद मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा लूप होल है पूरा प्रशासन में, आप देख रहे हैं शहर में। और ये समस्या दोस्तों 1 साल की नहीं है, ये समस्या कई सालों से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि आम लोग तो जानते नहीं मेले की स्वीकृतियों के बारे में। पहले जब नगर परिषद मेला लगाती थी तो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होती थी, क्योंकि ये सारी चीजें प्रशासनिक लेवल पर होती थी। जब से मेले को ठेके पर देना शुरू किया है तब से नगर पालिका ठेका देकर के और अपने जिम्मेदारियों से पीछे हट जाती है। अब पूरी जिम्मेदारी आ जाती है ठेकेदार के ऊपर कि वो अपनी सारी चीजों के लिए स्वीकृतियां सब जगह विभागों में जाकर के इकट्ठा करें। अब पैसे लगते हैं, उसका चार्ज लगता होगा, इन चीजों से बचने के लिए स्वीकृति को जो है वो सेकेंडरी समझा जाता है और बाकी चीजों को शुरू कर दिया जाता है। अब कल को कोई हादसा हो जाए, अभी कुछ समय पहले भी हमारे यहाँ पे नगर परिषद के मेले में ही हादसा हुआ था कि एक झूला जो है वो अटक गया था बीच में। बड़ी मुश्किल से उसको जो है टेक्निकली रूप से ठीक करके और फिर से वापस शुरू किया गया, लोगों की जान फंसी हुई थी। तो ये अगर समस्या अब फिर बन जाती है या फिर कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? जवाब तो देना पड़ेगा, ये जवाब तो पूछना पड़ेगा, ये सवाल हमको उनसे पूछना पड़ेगा जिम्मेदार लोगों से कि भाई क्यों इस लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? किनसे पूछें ये सवाल? जब ये बात सामने आई तो उसके बाद भी आज भी तक जिला प्रशासन हरकत में नहीं आया है। ना जिला प्रशासन द्वारा ये पूछा जा रहा है कि ये लापरवाही कहाँ बरती गई, किसी बरती गई। तो प्रशासन को भी इस मामले में अपने जो तैयारी है वो जो पूछना चाहिए अधिकारी को, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो कि आज जैसा कि आपने बताया कि ठेका देके म्युनिसिपल निगम परिषद है उसने पल्ले झाड़ ली, ठेका संचालक जाने। तो जो हजारों लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, अधिकारी खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, संबंधित विभाग निगरानी रखनी चाहिए। आप बात करें झूलों की, इस मेले में बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, हजारों की संख्या में महिला आती हैं, महिला सुरक्षा गार्ड लगने चाहिए। मेले में यदि कभी भगवान न करे अब ऐसा आपदा आ जाए तो उसकी जो एग्जिट पोल, जो इमरजेंसी पोल एग्जिट होने चाहिए वो भी नहीं होते हैं। दुकानें सकड़ी सकड़ी होती हैं, दुकानों के अंदर दुकानें और लग जाती हैं, रास्ते के अंदर लाजा खड़ी हो जाती हैं, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। यदि मेले में 100 दुकान की स्वीकृति दी है तो उसके सामने 200 दुकानें लग जाती हैं, वहां पे भी कोई फायर की बुझाने की कोई सुविधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरा जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन इन हजारों लोग जो मेले में आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हजारों लोग आते हैं, उनके साथ जाकर खेल रहा है। निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई आपदा आ जाए तो कोई संकट नहीं हो, कोई जलसाई नहीं, तो निश्चित रूप से इस विभाग को तय करना होगा कि किसी को जनहानि और कोई हानि नहीं हो।
अभी आप देखेंगे तो मेले का जो समय रहता है, दोपहर बाद में मेला लगभग शुरू हो जाता है और लोगों का आना शुरू हो जाता है। शाम के समय लोगों की भीड़ बढ़ती है, देर रात तक रहती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अब आने वाली है, क्योंकि दशहरे का मेला जो होता है उसमें गांवों से, पूरे जिले भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं और सुबह 8 बजे से मेला शुरू हो जाता है और पूरे दिन सबसे ज्यादा जो है वो झूले पर ही लोग झूलते हैं, गांवों से आने वाले लोग। और ये रात को 2-2 बजे तक, 2:30-2:30 तक ये मेला चलता है और पूरे झूले चलते हैं। अगर उस समय इतनी भीड़ में ये हादसा हो जाएगा तो क्या होगा? जवाब देना पड़ेगा और जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक करते हैं जिम्मेदार पत्रकारिता। बीबीसी राजस्थान लोगों के मुद्दों के साथ में, जनता की आवाज और जनता की विश्वास के साथ में बनी हुई है। इसलिए हम तो पूछेंगे, चाहे हमें कुछ भी कहा जाए, हम तो पूछेंगे और ये मुद्दा ऐसे ही उठाते रहेंगे और ऐसे ही मुद्दों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।